अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं परवेज़ ज़मान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज से चंद रोज़ कबल मुबैना तौर पर एक ख़बर वायरल हुई है कि ताकतवर हलके के एक ताकतवर शख्स ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और उस मुलाकात में इमरान खान को दो ऑफर्स की गई हैं। नंबर वन, वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं और या फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को 18 माह के लिए तस्लीम कर लें। दो ऑफर्स हैं, या तो इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं और या फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को 18 माह के लिए तस्लीम कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि आखिर क्या ज़रूरत पेश आ गई थी एक अहम और ताकतवर इदारे के ताकतवर शख्स को इमरान खान से जेल में जाकर मुलाकात करने की और फिर उसको कायल करने की कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए या फिर 18 माह के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत को तस्लीम कर ले। इससे पहले कि हम ये देखें, मैं आपके सामने ये रखूं कि आखिर वजह क्या है 18 माह के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत को तस्लीम करने की। हम पहले देखते हैं कि उस मर्द मुजाहिद ने जवाब क्या दिया। मर्द मुजाहिद ने उस मुलाकात करने वाले को क्लियर दो टोक अल्फाज में मुबैना तौर पर खबर के मुताबिक ये जवाब दिया कि जाओ और अपने आकाओं से कह दो कि ना तो मैं मुल्क छोड़कर जाने वाला हूं और ना ही मैं गैर जमहूरी तौर पर नवाज शरीफ की एक दिन की हुकूमत को भी तस्लीम करने वाला हूं। हाँ, अलबत्ता तुम नाजायज तौर पर धांधली के जरिए से मैनेज करके इलेक्शंस करवा भी लेते हो तो ये तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी मर्जी है, तुम करवा सकते हो, लेकिन मैं ऐसी किसी बात को तस्लीम करने वाला नहीं हूँ। नवाज शरीफ की 18 माह की हुकूमत को तस्लीम करने से इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया और उसने उस पर मजीद ये कहा कि मैं एक दिन, 18 माह नहीं, एक दिन के लिए भी उसकी हुकूमत को इस तरह से गैर जमहूरी तरीके से कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं। और उस कद के शख्स को, उस कद के लीडर को, इस किस्म के, इस प्रोफाइल के आदमी को, इस किस्म की आकबड़ तजवीज़ को मानना एक सियासी मौत मरने के मुतरादिफ है। जिस शख्स ने 30 साल एफर्ट की हो, 30 साल आवाम के लिए जद्दोजहद की हो, वो इस किस्म की घटिया ऑफर को मान ले तो इसका मतलब है कि वो लीडर है ही नहीं। और उसके हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसकी कायदाना सलाहियतें और ज्यादा खूबसूरती के साथ निखर कर सामने आ रही हैं और वो महसूस करवा रहा है कि वाकई वो एक जेन्युइन लीडर है। और बेशक नाजरीन, हम मानने पर मजबूर हो गए, हर पाकिस्तानी अब उसके मुखालिफिन भी आज मानने पर मजबूर हो गए कि वो एक आला पाए का और जेन्युइन और पैदाइशी लीडर है। आइए नाजरीन, हम देखते हैं कि आखिर क्यों नवाज शरीफ को 18 माह की हुकूमत पर देने के लिए ऐसा ग्राउंड बनाया जा रहा है और इमरान खान को कायल करने की कोशिश की जा रही है। क्या वजूहात हैं कि आखिर नवाज शरीफ ही आकर इस मुल्क को सुधारेगा? क्या नवाज शरीफ आकर पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों को इतना मुस्तहकम कर देगा, इतना काबिल बर्दाश्त कर देगा कि इस वक्त ये बुनियादी ज़रूरियात को जो अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं वो इसको इंजॉय करने लग जाएंगे? क्या पाकिस्तान को 18 माह में नवाज शरीफ एशिया का टाइगर बना देगा? क्या 18 माह में नवाज शरीफ गुर्बत, अफलास और फाका कशी पर मजबूर इस अवाम को, इस गरीब और बेकस और बेसहारा अवाम को इतना ज्यादा अमीर कर देगा कि वो खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान से बेरोजगारी जैसी लानत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक पायदार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला पाएगा? और क्या ये भी सवाल है नाजरीन कि क्या वो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसको कम अज कम के अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं, अफगानिस्तान के बराबर ले जाएगा, ले जाने में कामयाब हो जाएगा 18 माह में? अफगानिस्तान के का रेफरेंस दे रहा हूं मैं नाजरीन, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और यूरोपियन कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। क्या वो पाकिस्तानी ग्रोथ रेट को इस वक्त अफगानिस्तान के बराबर ले जाएगा? और नाजरीन, क्या एक सवाल और भी है कि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को इंडिया के बराबर ले जाकर खड़ा कर देगा? कभी भी ऐसा होता हुआ ना तो नजर आता है और ना ही ये मुमकिन है। नाजरीन, एक और सवाल भी हमारे सामने आता है कि क्या
ये कद्दूकश कश्मीर को इंडिया के चुंगल से आज़ाद करवा लेगा इन 18 माह में? किस लिए वो आ रहा है? आखिर 18 माह पर इतनी ज्यादा जिद क्यों की जा रही है और किस लिए उसको बुलाया जा रहा है? क्या वो कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा? और नाजरीन, क्या वो रुपए को डॉलर के सामने इतना ज्यादा मुस्तहकम कर देगा कि जो अननेचुरल गिरावट है पाकिस्तानी रुपए की, पाकिस्तानी करेंसी की, वो खत्म हो जाएगी और हमारा रुपया बैन अवी सतह पर सुरखरू हो जाएगा? हमारी एक्सपोर्ट जो 2018 से कम चलो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, 2018 से लेकर जो 2022 तक की हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स को आज 18 माह में वो उस लेवल पर ले जाएगा? बिल्कुल भी लेकर नहीं जा सकेगा। बल्कि मैं समझता हूं, और ये हर जी शऊर और गहरी नजर रखने वाला पाकिस्तानी समझता है कि वो इन टारगेट्स को तो अचीव क्या करेगा, वो गुर्बत को तो खत्म क्या करेगा, वो पाकिस्तानी करेंसी को तो मुस्तहकम क्या करेगा, वो डॉलर को तो नीचे क्या लेके आएगा, वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को तो वो क्या ऊपर लेकर अफगानिस्तान के बराबर लेकर क्या जाएगा, वो अपनी पाकिस्तानी मीशत को इंडिया के मुकाबले में मिलाकर क्या खड़ा करेगा। बल्कि यकीनन उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, 3 दफ़ा के वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के दौरान में जो उसके तजर्बात हैं और अवाम ने देखा है, हम यकीन से कह सकते हैं कि वो इन सारी चीज़ों का मजीद बेड़ा गर्क ही करेगा। तो आखिर क्यों फिर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उसको आना चाहिए, 18 माह के लिए उसकी हुकूमत को तस्लीम किया जाना है? वो कौन से ऐसे अनासर हैं जो उसको पाकिस्तान का बहरहाल वजीर आजम बनाना चाहते हैं, और उसके बगैर वो कौन से काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते हैं, और वो कौन से ऐसे मामलात हैं जो इमरान खान के होते हुए, अगर इमरान खान वजीर आजम है और अगर इमरान खान एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर एक मुतहर्रक और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तानी सियासत में, तो वो टारगेट अचीव नहीं हो सकते, वो काम नहीं हो सकते हैं। क्या है? नंबर 1, जो बादी नज़र में हमें महसूस होता है कि नवाज शरीफ आकर इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगा। बेहतर होने चाहिए, ज़रूर बेहतर होने चाहिए, लेकिन मोदी की शरायत पर नहीं, बराबरी की सतह पर। बट इमरान खान की मौजूदगी में ये मामला इस तरह से नहीं चल सकते हैं जैसे मोदी चाहता है, और नवाज शरीफ आने के बाद मोदी की शरायत पर, मोदी की सोच के मुताबिक, मोदी की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करेगा। नंबर 1। नंबर 2, नाजरीन, इसके पीछे बादी नज़र में जो दूसरी हिकमत कार फरमा है वो है सी पैक को रोल बैक करना। अमेरिका की ये शदीद ख्वाहिश है कि चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर हों और सी पैक को रोल बैक किया जाए, और वो इमरान खान की मौजूदगी में जो इमरान खान पर इल्ज़ामात माजी करीब में लगाए जाते रहे हैं कि ये सी पैक को स्लो कर रहा है, ये सी पैक को रोल बैक कर रहा है, हालांकि ये सब प्रोपेगेंडा था, उसको रोल बैक करना और चाइना के साथ ताल्लुकात को कमज़ोर करना अमेरिका के फ़ायदे में है, और यही अमेरिका चाहता है जो इमरान खान के होते हुए हो नहीं सकते हैं, और नवाज शरीफ ही उनको आकर करेगा। तीसरी जो बात समझ में आती है वो ये है कि इसराइल को तस्लीम करना। तकरीबन तमाम अरबी ममालक, खलीजी ममालक इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं और करना चाहते हैं, और वो एक पूरा पैनल बना रहे हैं, एक पूरा ग्रोह तश्कील दे रहे हैं, और इसी में ही अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है और सऊदी अरब की भी बहुत हद तक यही ख्वाहिश है, लेकिन इमरान खान उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हरगिज नहीं है। उसको तस्लीम करना भी बैन अवी एजेंडे का हिस्सा है। 3 मामला आपके सामने नाज़रीन रख दिए, और चौथा और सबसे अहम और सबसे आखिरी एक साइकोलॉजिकल जो आंसर है वो है उसकी जबिल्लत की तस्कीन। हुक्मरानी की जो जबिल्लत है, डोमिनेट रहने की जो जबिल्लत है इंसान की, नवाज शरीफ उसकी तस्कीन चाहता है कि 1 साल पहले जो उसकी हुकूमत, तकरीबन 1 साल पहले या 12 माह पहले उसकी हुकूमत जो ख़त्म कर दी गई थी, वो उस दौरानिए को भी मुकम्मल करके अपने 5 साल पूरे करके सिर्फ ज़हनी तस्कीन चाहता है और कुछ भी नहीं। देखिए नाजरीन, किस किस्म की गिरावट है, किस किस्म की ये ज़हनियत है, किस किस्म की ये सोच है कि वो अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को मलियामेट करना चाहता है, पूरे सिस्टम को लपेटना चाहता है। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।